उत्कर्ष मैथमेटिक्स छबड़ा में आपका स्वागत है। आज हम प्रायिकता के लीप और अलीप वर्ष के सवाल पढ़ेंगे कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। लीप वर्ष के आते हैं और अलीप वर्ष के भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलीप वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो पहले हम अलीप वर्ष जानते हैं। अलीप वर्ष अलीप वर्ष, देखो अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में दिन तो वही होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये टोटल 7 दिन होते हैं। तो जो दिन होंगे वो कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये दिन होंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सप्ताह। तो सप्ताह में दिन कितने होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन है तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? तो 365 में भाग देंगे 7 का, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो फिर एक साल में अगर सप्ताह निकालना है तो हम 7 का भाग 365 में दे देंगे। तो 7 का भाग 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे और 7 दूनी 14। तो कितना बचा? 1 दिन बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। और यहाँ दिन कितना बचता है? 1 दिन बचता है। मतलब अलीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन बचता है। अब जो 1 दिन बचता है वो 1 दिन क्या होता है? वो 1 दिन रविवार हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। जो 1 दिन बचेगा वो इनमें से कोई भी दिन हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ जो कुल परिणाम आएगा, कुल परिणाम बराबर 7। इसका मतलब लीप वर्ष या लीप वर्ष का सवाल होगा तो कुल परिणाम हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि यह 1 दिन शेष बचता है। और यदि लीप वर्ष होगा तो फिर लीप वर्ष में दिन कितने होंगे? लीप वर्ष में होंगे दिन 66, क्योंकि 1 दिन यह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर फरवरी 28 दिन की आती है। और सप्ताह में दिन कितने होंगे? यहाँ भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो 7 दिन कौन से? रविवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये दिन होते हैं। तो जब सप्ताह में 7 दिन हैं तो फिर एक साल में मतलब 366 दिन में कितने सप्ताह होंगे? 366 में भाग देंगे 7 का, 7 पंजा 35, 1 बचेगा, यहाँ 6 उतारेंगे और 7 दूनी 14। तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में सप्ताह कितने होते हैं? 52। देखो इधर भी सप्ताह कितने हैं? 52। ये हो जाएगा सप्ताह बराबर 52 होंगे। और यहाँ भी सप्ताह कितना हो जाएगा? यहाँ भी सप्ताह हो जाएंगे 52। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सप्ताह तो 52 है, लेकिन ये दिन कितने बच गए? यहाँ 2 दिन बचे। 52 सप्ताह के बाद में भी 2 दिन यहाँ बचते हैं। और वो 2 दिन क्या हो सकते हैं वो हमें देखना है। वो 2 दिन हैं, हो सकता है कि वो 2 दिन रविवार और सोमवार हो जाए, या फिर सोमवार और मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार,
और शनिवार, शनिवार और रविवार, रविवार और सोमवार। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 दिन शेष या बच रहे हैं वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, रविवार और सोमवार हो सकता है, या फिर सोमवार और मंगलवार हो सकता है, मंगलवार और बुधवार हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार, शनिवार और रविवार, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कुल परिणाम हम निकालेंगे, कुल परिणाम बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ भी कुल परिणाम निकल के कितना आया, 7। इसका मतलब ये हुआ चाहे अलीफ वर्ष का सवाल हो चाहे लीप वर्ष का सवाल हो, जो कुल परिणाम आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि लीप वर्ष हो चाहे अलीफ वर्ष हो, सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह हमेशा 52 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीप वर्ष और अलीफ वर्ष में 52 रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब सभी की सभी दिन 52 तो होंगे ही होंगे। अब सवाल आपके ये आता है, अगर अलीफ वर्ष का सवाल आया तो वो ये पूछेगा कि जो 1 दिन है वो क्या हो सकता है और यहाँ पर जो 2 दिन है वो क्या हो सकता है। किस तरह क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हाँ, इसमें एक और देख लो, जैसे मान लो लीप वर्ष और अलीफ वर्ष। चलो इसके बाद बताते हैं आपको। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फिर हम कैसे जानेंगे किस में 1 दिन बचता है किस में 2 दिन बचता है। अगर उसने दिया है लीप वर्ष, या तो वो देगा लीप वर्ष या फिर देगा वो अलीफ वर्ष। देखिए लीप वर्ष, लीप में कितना है, देखो 1 और 1 2, लीप में कितना 2 शब्द है ना, देखो लीप 2 शब्द है तो यहाँ 2 दिन बचेंगे। तो वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, वो 2 दिन हो सकते हैं रविवार सोमवार, या फिर सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, शुक्रवार शनिवार, रविवार सोमवार। इस तरह के वो 2 दिन हो सकते हैं, क्योंकि देखो लीप 2 शब्द यहाँ हैं तो 2 दिन बचेंगे, तो 2 दिन ये हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अलीफ वर्ष में कितना दिन मानेंगे, तो अलीफ वर्ष में 1 दिन हो जाए, क्योंकि लीप ये 2 शब्द है तो 2 दिन यहाँ, तो 2 दिन रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार। तो फिर अलीफ में कितना बच जाएगा, 1। वो 1 दिन कौन सा होगा, रविवार होगा या सोमवार होगा, मंगलवार होगा या बुधवार होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनमें से कोई होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक अलीफ वर्ष में, एक अलीफ वर्ष में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, एक अलीफ वर्ष में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 53 सोमवार हो, 53 सोमवार हो। दूसरा, 53 सोमवार ना हो, कोष्ठक में 52 सोमवार हो। तो ये हल। अब देखिए, जब प्रायिकता हमें ज्ञात करना है तो प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो जब पहले सबसे पहले हम निकालेंगे कुल परिणाम। देखो कौन सा वर्ष है, यहाँ अलीफ वर्ष है, अलीफ वर्ष अभी तो आपको बताया है। देखो एक तो होगा लीप वर्ष और एक होगा अलीफ वर्ष। तो लीप में देखो कितना है
2 है तो यहाँ 2 दिन बचेगा। अलीफ में कितना बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये दिन कौन सा वर्ष है, अलीफ वर्ष है। तो अलीफ वर्ष में कितना दिन बचता है, 1 ही दिन बचता है। तो यहाँ जो कुल परिणाम है वो आ जाएगा, कुल परिणाम बराबर 7। तो वो 7 कौन कौन सा परिणाम हो सकता है, हो सकता है कि वो रविवार हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कुल परिणाम 7 वो ये हो सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 53 सोमवार होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे 53 सोमवार हो। कितने सोमवार हो, 53 सोमवार हो। यहाँ अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब आप खुद देखिए उसने कहा है कि 53 सोमवार होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 53 सोमवार कब होगा, क्योंकि 52 सोमवार तो होना ही होना, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं, 52 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये तो होंगे ही होंगे। उसने कहा कि 53 सोमवार होना चाहिए। तो 53 सोमवार वो तभी हो सकते हैं जब उस एक दिन में जो एक दिन बचा है वो क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। इसका मतलब वो एक दिन इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो वो दिन क्या होना चाहिए, सोमवार। और अगर वो दिन सोमवार हो जाए, 52 तो पहले से ही है, अगर वो दिन सोमवार हो जाए तो 53 होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब वो दिन क्या है, एक ही दिन है। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है, 1। तो यहाँ प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में हो जाएगा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम कितना है, 7। तो प्रायिकता कितनी है, 1/7। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7 है। अब दूसरा क्वेश्चन इसने लिखा है, क्या लिखा है कि 53 सोमवार ना हो, 53 सोमवार ना हो। अब देखिए 53 सोमवार ना हो, इसका मतलब क्या है, 52 सोमवार तो होना ही होना है, क्योंकि 52 सप्ताह होता है, 52 तो होगा ही होगा, 52 से कम कोई भी दिन नहीं होगा। उसने कहा कि 53 सोमवार नहीं हो तो 52 तो होगा ना। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर, उसने कहा कि 53 सोमवार नहीं होना चाहिए। आपको याद है अभी बताया कि 52 सोमवार होते होते हैं, जो एक दिन बच रहा है अगर वो सोमवार नहीं होगा तो फिर बताइए 53 सोमवार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ना, 52 ही रहेंगे। देखो 53 सोमवार ना हो मतलब 52 सोमवार हो, बात एक ही है। तो वो जो एक दिन बच रहा है वो सोमवार नहीं हो सकता। अगर वो सोमवार नहीं होगा तो फिर यहाँ पर 53 सोमवार भी नहीं होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 52 सोमवार हो जाएंगे। तो फिर अनुकूल कितना है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अनुकूल कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6। तो यहाँ प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम, ये आपका आंसर है। अब जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया, देखो कुल तो 7 आना ही आना, उसने बोल दिया कि 53 गुरुवार होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 53 गुरुवार होना चाहिए, कि 52 तो पहले से ही, अब 53 गुरुवार हमें करना है। तो जो एक दिन बच रहा है वो क्या होना चाहिए, गुरुवार ही होना चाहिए। तो गुरुवार तो अनुकूल कितना, 1। तो प्रायिकता कितनी, 1/7। उसने बोल दिया केवल और केवल 52 गुरुवार होना चाहिए। जो एक दिन बच रहा है वो गुरुवार अगर नहीं होगा तो 52 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इस गुरुवार नहीं होना चाहिए। तो कितने बच रहे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। अनुकूल बटे में कुल परिणाम, ये इसकी प्रायिकता है। ये तो लीप वर्ष का सवाल है। अब हम पढ़ेंगे लीप वर्ष का सवाल कि लीप वर्ष में क्या करना होता है। देखिए हम सवाल चेंज कर देंगे, सिर्फ इतना सा चेंज करना हमें। देखिए यहाँ लिखा है, एक लीप वर्ष में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 53 सोमवार हो,
53 सोमवार ना हो, 53 सोमवार ना हो तो 52 तो होंगे ना। चाहे तो 53 सोमवार का सवाल पूछ लेगा, 53 सोमवार नहीं होना चाहिए, या फिर 52 सोमवार होना चाहिए, तो ये दोनों एक ही बात है। तो देखिए हल, उसने क्या लिखा है, लीप वर्ष लिखा है, लीप वर्ष। देखिए अभी आपको बताया है लीप 2 है ना, तो ये 2 दिन बचेंगे। वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, वो दो दिन हो सकते हैं रविवार और सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार और रविवार, रविवार और सोमवार। तो जो 2 दिन बच रहे हैं वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, ये हो सकते हैं। तो यहाँ जो कुल परिणाम है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल परिणाम कितना है, 7 है। अब निकालेंगे अनुकूल परिणाम। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ दिया उसने 53 सोमवार हो, 53 सोमवार हो, अनुकूल परिणाम बराबर। अब देखिए 52 सोमवार तो पहले से ही है ना, उसने बोला कि 53 सोमवार होना चाहिए। 53 सोमवार कब हो सकते हैं, कि जब इन दिन में कोई ना कोई सोमवार होगा। देखो अगर 2 दिन शेष बचते हैं ना, 2 दिन शेष बचते हैं, इसका मतलब देखो ये 2 दिन शेष है। 53 सोमवार कब हो सकते हैं, अगर वो दिन रविवार और सोमवार हो जाए, तो देखो यहाँ सोमवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 52 पहले से ये, और एक ही कितना हो जाएगा 53, तो रविवार और सोमवार हो सकता है, तो यहाँ सोमवार 53 हो जाएगा। या फिर सोमवार और मंगलवार भी होगा तो भी हमारा 53 सोमवार हो जाएगा। इसके अलावा देखो सोमवार कहीं भी नहीं है, तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है, 1 और 1, कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम, 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। दूसरा सवाल के 53 सोमवार नहीं होना चाहिए, 53 सोमवार नहीं होना चाहिए। 53 सोमवार नहीं होना चाहिए का मतलब है कि 52 सोमवार होगा, और 52 सोमवार कब होगा, कि जब ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो भी सोमवार नहीं आएगा, और ये नहीं होगा तो भी सोमवार नहीं आएगा। तो सोमवार फिर कितने बचेंगे, 53 सोमवार नहीं हो पाएंगे, मतलब 52 ही बचेंगे। तो लेकिन ये तो हो सकते हैं ना, मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार गुरुवार शुक्रवार, तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, अनुकूल परिणाम आ जाएगा 5। तो दूसरा क्वेश्चन, 53 सोमवार ना हो, अनुकूल परिणाम कितना होगा यहाँ पर 5, क्योंकि 53 सोमवार नहीं होना चाहिए, मतलब 52 तो होंगे, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पर अनुकूल कितना बच जाएगा, 1 2 3 4 और 5 बच जाएगा। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। ये प्रायिकता के सवाल हैं।